हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। तो हम बना रहे थे प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। और पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान निकालिए। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, यदि साइन ए इजिकल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है हमने। तो सबसे पहले गाइस इसमें हमें दिया है साइन ए इजिकल टू 3/4। तो इसमें हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ये समकोण कोण हो गया इसका बी, और साइन ए दिया है तो इसलिए कोण ए, इसको कोण ए दे देते हैं और ये सी ले लेते हैं। तो अभी हमें समकोण त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर साइन ए इजिकल टू 3/4, तो साइन इजिकल टू होता है लंब बट्टे कर्ण। तो कोण ए के लिए लंब उसके सम्मुख भुजा ये बी सी, ये 3 हो जाएगा, और कर्ण ए सी 4 हो जाएगा। तो अब हमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसकी भुजा ए सी बराबर 4 और बी सी बराबर 3 मिल गई है। तो हमने ए बी भुजा अब यहाँ पर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो समकोण त्रिभुज में हमें पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी प्रमेय लगा के ए बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बी सी स्क्वायर, यहाँ पर ये ए बी आधार है, ए बी का स्क्वायर ये आधार है, यहाँ पर दोनों जगह वही लिख दिया हमने इसको, आधार ए बी का स्क्वायर। तो 4 ए सी कर्ण हो गया 4 का स्क्वायर, बी सी लंब 3 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी भुजा हमने ज्ञात करनी है। तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 का 9 प्लस ए बी स्क्वायर। तो 16 9 का पक्षांतर कर दिया तो माइनस में चले गया। तो ये 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर हो गया। तो 16 में से 9 गया गाइस 7, तो ए बी स्क्वायर इजिकल टू 7 हो गया। तो ए बी इजिकल टू √7 ये हमें यहाँ पर ए बी भुजा ज्ञात हुई √7। तो अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हैं। 2 भुजा हमें पहले ही दी हुई थी और तीसरी भुजा हमने √7 निकाली। तो अब कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कोण ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी बट्टे कर्ण ए सी इजिकल टू ए बी इजिकल टू √7 अभी निकाला हमने अपॉन ए सी इजिकल टू 4। तो ये हमें कॉस ए प्राप्त हो गया फर्स्ट आंसर। अब उसके बाद गाइस हमने tan ए निकालना है। तो tan ए इजिकल टू होता है लंब बट्टे आधार।
tan a इजिकल टू लंब बट्टे आधार। तो लंब यहाँ पर हो गया 3, AB आधार हो गया √7। तो tan a बराबर लंब 3/√7। ये दो का आंसर हमें ज्ञात हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, यदि 15 cot a इजिकल टू 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है हमने। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी समकोण और सी। अगर कॉट ए दिया है इसलिए ए को हमने कोण मान लिया, न्यून कोण ए को ही बना लेते हैं सीरियल से। अब हमें दिया है 15, ये हल है, हल दिया है 15 cot a इजिकल टू 8। तो यहाँ से गाइस cot a इजिकल टू हो जाएगा हमारा 8/15। तो cot a इजिकल टू होता है आधार बट्टे लंब। ये हो गया यहाँ पे 8 आधार हो जाएगा और 15 लंब हो जाएगा। तो आधार गाइस कोण ए के लिए ए बी हो जाएगा, ए बी इजिकल टू 8, ये 8 हो गया। और लंब बी सी, ए की समूह भुजा बी सी है, ये 15 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर ए सी कर्ण निकालना है, कर्ण की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए वही समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना था। कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इजिकल टू बी सी का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर ये हमने ज्ञात करना है, बी सी हमें दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस ए बी 8 का स्क्वायर। तो ए सी इजिकल टू अब 15 का स्क्वायर यहाँ पर हम देखेंगे, 15 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 225 प्लस 8 का हो गया 64। तो ए सी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 289। तो 289 गाइस अंडर रूट स्क्वायर हट गया, अंडर रूट 289 हो गया। ए सी इजिकल टू 17, 289 17 का स्क्वायर होता है। तो हमें ए सी कर्ण 17 प्राप्त हो गया यहाँ पर। तो अब जो हमसे पूछा है वो साइन ए और सेक ए का मान पूछा है, तो इसलिए साइन ए इजिकल टू हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, लंब बी सी कर्ण ए सी। तो लंब बी सी बट्टे कर्ण ए सी। तो बी सी यहाँ पर गाइस 15 ए सी 17। तो 15/17 हमें यहाँ पर साइन ए मिल गया। अब सेक ए इजिकल टू होता है आधार बट्टे कर्ण कॉस होता है, तो कर्ण बट्टे आधार सेक हो जाएगा। कर्ण यहाँ पर 17 और आधार आपका ए बी 8। तो सेक ए हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर 17/8। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का यहाँ पर क्लास 10th का काफ़ी मज़ा इंटरेस्टिंग विषय है ट्रिग्नोमेट्री।
थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है बस। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक को छोड़ के हमें सारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा ज्ञात करने पड़ेंगे। तो ये भी आसान ही है दोस्तों, सेम है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC जहाँ पर B समकोण हो गया और कोण A को थीटा कोण से प्रदर्शित कर देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि सेक थीटा दिया हुआ है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो यहाँ पर कर्ण AC है, तो AC इज इक्वल टू 13 हो जाएगा और आधार AB इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे भी हमने BC भुजा ज्ञात करनी है। तो जैसा पहले क्वेश्चन में बताया अभी यहाँ पर वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AC का यहाँ पर 13 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB यहाँ पर 12 है, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 इजिकल टू BC का स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर हो गया। 169 माइनस 144, 144 इधर को हमने पक्षांतर कर दिया, BC का स्क्वायर। अब ये माइनस करके 25 बराबर BC स्क्वायर, तो इसलिए BC इजिकल टू हो जाएगा √25 जिसकी वैल्यू 5 आएगी। तो BC इजिकल टू यहाँ पर गाइस 5 निकल के आया हमारा। तो हमें इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हैं। तो हम अब यहाँ पर साइन A इजिकल टू निकाल लेंगे, साइन थीटा निकालना है हमने, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है और कॉट थीटा निकालना है और कॉसेक थीटा निकालना है। सेक हमें दिया हुआ है। ये सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो साइन थीटा इजिकल टू क्या, कॉस थीटा इजिकल टू क्या और टेन क्या, कॉट क्या, सब निकालना है। तो इजिकल साइन थीटा इजिकल टू होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब है यहाँ पर BC, लंब बट्टे कर्ण, लंब BC बट्टे कर्ण AC। तो BC यहाँ पर 5 और कर्ण 30। तो BC साइन थीटा हमारा निकल के आया है 5/13। अब कॉस थीटा इजिकल टू आधार बट्टे कर्ण। तो आधार यहाँ पर आप देख रहे हैं AB कर्ण AC। तो AB यहाँ पर 12 AC 13, ये कॉस थीटा निकला हमारा। अब टेन थीटा इजिकल टू लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर लंब है हमारा 5 BC कौन आधार AB। तो BC का यहाँ पर 5 कौन AB हो गया 12। तो ये टेन थीटा निकल के आ गया। अब कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा गाइस टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं 12/5 आधार बट्टे लंब यानी। अब कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन। तो ये आ जाएगा आपके सीधे 13/5। साइन ऊपर निकाला है हमने, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है बेसिक में।
तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है हमने, दर्शाना है कि कोण ए बराबर कोण बी के। तो ए और बी कोण जो है न्यून कोण दिए हुए हैं हमें। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम के कोण। क्वेश्चन नंबर 6 है, दोबारा इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। कोण है बी न्यून कोण है, तो दर्शाना है हमने इसमें क्योंकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तथा यहाँ पर दिया है हमें कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दर्शाना है दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी के। तो सबसे पहले हम हल देखते हैं इसका। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारा, जहाँ ए और बी न्यून कोण है, तो ये कोण बी हो गया ये और कोण ये न्यून कोण है क्योंकि वो 90 डिग्री का बना है। ए बी ये हमने न्यून कोण बना दिए, इसको कोण 90 डिग्री है इसलिए सी बना दिए। अब यहाँ पर गाइस चूँकि हमें दिया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए की वैल्यू यहाँ से कॉस ए के लिए, कोण ए के लिए आधार ए सी हो जाएगा, आधार बटे कर्ण ए बी, ये ए बी हो जाएगा। कॉस बी इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण सेम रहेगा ए बी। अब यहाँ पर देखिए ए बी से ए बी कट हो गया, तो यहाँ पर हमें मिला ए सी इज इक्वल टू बी सी भुजा। अब देखिए ए सी भुजा किसकी सम्मुख भुजा है, किस कोण की, ए सी, तो ये कोण बी की सम्मुख भुजा है, और जो बी सी भुजा है वो कोण ए की सम्मुख भुजा है, तो ये कोण ए। तो ये गाइस हमारा आ गया कोण बी इज इक्वल टू कोण ए या कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर हमने दिखा दिया ये करके कि ए बी बराबर अगर ए और बी न्यून कोण है तो। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि कॉट ए इज इक्वल टू 7/8, तो फर्स्ट पूछ रहा है 1 प्लस साइन ए साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। फर्स्ट में ये पूछ रहा है हमसे, और दूसरा पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ये क्वेश्चन हमने उतार दिया। अब हम इसका हल देखते हैं। तो हल इसका निकालेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू हमें दिया है 7/8। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा कि 7 आधार हो गया और 8 लंब हो गया, और त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें थीटा इसको मान लेते हैं, ये इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं समकोण, और ये सी। तो यहाँ पर आधार थीटा के लिए आधार ए बी हो जाएगा, ये 7 हो गया ए बी, और लंब बी सी 8 हो गया। इसमें भी हम सबसे पहले देख लेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पे ए सी हमने निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू रख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस ए बी 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 49 इक्वल टू ये हो जाएगा 113। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 113 आ गया गाइस। अब ए सी स्क्वायर ए सी इक्वल टू √113, इसको ऐसे छोड़ देंगे गाइस। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या जो निकालना था हमने।
उसमें साइन थीटा निकालना पड़ेगा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब 8 हो गया, साइन थीटा इजिकल टू लंब 8 बट्टे कर्ण। तो लंब यहाँ पे 8 हो गया, BC है जो, और कर्ण AC जो कि √113 हो जाएगा, 8/√113। अब कॉस निकाल लेंगे, कॉस थीटा इजिकल टू आधार बट्टे कर्ण। तो आधार गाइस यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी AB, और कर्ण 1/√113 हो जाएगा, तो कर्ण AC हो जाएगा। AB इजिकल टू 7 हो गया और AC इजिकल टू √113। अब इस वैल्यू को साइन ए और कॉस की क्वेश्चन में रख देंगे हम। दूसरा पेज ले लेते हैं हम, ये पेज पूरा हो गया। तो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा। अब इनकी वैल्यू फिल कर देते हैं यहाँ पे। 1 + साइन थीटा की वैल्यू आई है 8/√113, और साइन 1 - साइन की आई है 1/√113, अपॉन 1 + कॉस की आई है 7/√113, और 1 - 7/√113। ये वैल्यू हमने फिल कर दी यहाँ पर। अब इसको हल, तो इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूले से यहाँ पर हमने 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर होगी। तो 1 का स्क्वायर 1, और इसका 864 अंडर रूट हट गया यहाँ पर 113, 1 माइनस यहाँ पर 49/113। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके 113 - 64/113, यहाँ पर 113 - 49/113। अब गाइस आगे यहाँ पे